उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के ग्राम मसूरी से कुंवर अयूब अली एडवोकेट ने क्या कहा नगर निकाय चुनाव को लेकर के। आइए देखते हैं फैज खान संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के हम आज मसूरी कुंवर फार्म हाउस में मौजूद है। आज हम मिलने आए हैं कुंवर अयूब अली एडवोकेट साहब के साथ, जो लगातार हम इनसे मिलते रहते हैं। समाज सेवक है, जनता के बीच रह के हमेशा जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं। आइए मिलते हैं कुंवर अयूब अली एडवोकेट साहब के साथ। वकील साहब, स्वागत है हमारा आज के प्रोग्राम में आपको। शुक्रिया। जैसे वकील साहब, अभी निकाय चुनाव नज़दीक आ रहा है, कल 20 तारीख भी है, इसका फैसला भी होना है। क्या लग रहा है निकाय चुनाव में खतौली चुनाव का प्रभाव पड़ेगा? देखिए, निकाय चुनाव का फैसला 20 तारीख को होगा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग है और सरकार ने जिस तरह का रिजर्वेशन किया है, ये पहली बार इतिहास में हो रहा है कि कोई चुनाव स्टे हुआ। इससे ये इस बात को जाहिर करता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ज़्यादा भारी अनियमितताएँ की हैं और वो हाई कोर्ट में फेस नहीं कर पा रही है। अपने कारनामों को छिपाने के लिए जो लीपा पोती करने का काम होता है, उसको लीपा पोती करने के लिए पूरा 1 हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक वो लीपा पोती नहीं कर पाई। मेरा मानना ये है कि जहाँ तक सवाल खतौली चुनाव का है, खतौली का जो उपचुनाव है ये बहुत ही हिस्टोरिकल उपचुनाव रहा है। उपचुनाव हमेशा सरकार के पक्ष में जाते हैं, लेकिन खतौली में लोगों में ख़ास तौर से 2 इशूज़ रहे। एक तो ये इशूज़ रहा कि आजम खान साहब की सज़ा के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी सीट पर चुनाव घोषित किया और जो सैनी था विधायक खतौली का, उसको सज़ा हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लेकिन सरकार ने उसका नोटिस नहीं लिया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस देश में, प्रदेश में ख़ास तौर से अन्याय और अत्याचार और जिस तरह का पक्षपातपूर्ण रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया, उसके लिए जयंत चौधरी बधाई के पात्र हैं। जयंत चौधरी अगर खतौली के इशूज़ को ना उठाते तो शायद खतौली में उपचुनाव नहीं होता। तो इसलिए खतौली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पहली बात तो ये कि खतौली में जिस आदमी को सज़ा हुई, जिसकी सदस्यता गई, वो सदस्यता हिंदू मुस्लिम झगड़े के केस में वो आरोपी थे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि खतौली और आसपास के लोग हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं चाहते। आपने पूरा चुनाव देखा हो, जी, चाहे योगी जी हों, चाहे संजीव बालियान हों, चाहे भाजपा के और बड़े नेता हों, सब ने कहा कि साहब हम तो आपके लिए शहीद हो गया राज सैनी, लेकिन सब लोगों ने रिजेक्ट किया। तो भारतीय जनता पार्टी को भी इससे सबक लेना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि ये जो खतौली विधानसभा चुनाव का असर अभी निकाय चुनाव के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? निश्चित तौर पर निकाय चुनाव वैसे तो अलग प्रोसेस होता है, जी, उनकी सोच अलग होती है। निकाय चुनाव में लोगों को अपनी सफाई का, अपनी हेल्थ सर्विसेज का, एजुकेशन का, इनका चुनाव करना होता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो एक सोच निकल करके आई है, जो भारतीय जनता पार्टी नफ़रत फैला करके हिंदू मुसलमान करके जो राजनीति करना चाहती है, खतौली की जनता ने वहाँ उनको फुल स्टॉप लगा दिया कि नहीं, ये बंद करिए, हिंदू मुसलमान की बात मत करिए, मुद्दों की बात करिए। सफाई कैसे होगी, बिजली कैसे मिलेगी, पानी कैसे मिलेगा, लोगों का जो भ्रष्टाचार है आप आज पिछले सरकारों से 5 गुना 10 गुना बढ़ गया है। किस तरह का है, एक जाति विशेष पर, एक धर्म विशेष पर जिस तरह का अन्याय अत्याचार हो रहा है, आम जनता इन चीज़ों को पसंद नहीं करती है। लोग प्रोग्रेस चाहते हैं, लोग अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते हैं, लोग अपने बच्चों की अच्छी तालीम चाहते हैं, लोग अपने बुजुर्गों को, अपने आप को अच्छी हेल्थ सर्विसेज चाहते हैं। तो लोग अब चाहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लफाजी छोड़ें, ये जो नाटक है इसको बंद करें और जनता के मुद्दों पर आकर के वोट मांगने का काम करें। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि नगर निगम, नगर पालिका, टाउन एरिया के जहां चुनाव हो रहे हैं, अच्छे लोगों को चुनें। अच्छे लोग जो आपकी सेवा कर सकें, जो इलाके को अच्छा बना सकें, जो एक राजनीतिक रूप से अच्छा मैसेज दे सकें। पिछले दिनों राजनीति में जो गिरावट आई है, जिस तरह का स्टफ पिछले कुछ दिनों में राजनीति में पैदा हुआ, ये नगर पालिका से इसको ख़त्म करने की शुरुआत जनता को करनी चाहिए। मेरी आपके माध्यम से ये अपील है।
तो जैसे कि अभी मदन भैया कितना ऐतिहासिक जीत हुआ है, तो इसके बारे में क्या संदेश देंगे हमारे चैनल के माध्यम नहीं, से? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अब जो किसान जातियाँ हैं जी वो इकट्ठा हो रही हैं, और किसान जातियाँ इकट्ठा हो करके जो उनकी राजनीतिक हैसियत भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस हैसियत को लूट लिया था फरेब से, झूठ से, उस हैसियत को किसान जातियाँ दोबारा से हासिल करना चाहती हैं। ये खतौली की जीत का, मदन भैया की जीत का संदेश है। मदन भैया एक बहुत ही शानदार आदमी है। सबसे बड़ी खूबी मदन भैया की ये है कि वो सेकुलर है। सारी परिस्थितियों में भी, किसी भी परिस्थिति रही हो, विपरीत रही हो चाहे फेवर में रही हो, मदन भैया ने कभी भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं की। सेकुलर राजनीति का वो, मैं कह सकता हूँ, इस गाजियाबाद जिले में सबसे बड़ा झंडा लंबा था। हमारे साथ कुंवर अय्यूब एडवोकेट साहब जुड़े हुए थे, जो समाज सेवक है, जनता के बीच रह के हमेशा जनता की मदद करते हैं, हमेशा जनता के सुख दुख में खड़े रहते हैं। इन्होंने नगर निकाय चुनाव के बारे में बताया कि अच्छे व्यक्ति को चुने जो कि जनता के सुख दुख में हमेशा जनता की मदद करे।